स्वागत गीत था माननीय की। और आपसे निवेदन दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आगाज करें। आपकी बहनें आपके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई थी, बहुत प्रतीक्षा। दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जोरदार तालियों से स्वागत करें और आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी आत्मनिर्भरता के लिए, सबलता के लिए दीपक जला रहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और साथ हैं आदरणीय श्री मलय श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदरणीय श्री LM बेलवाल जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय आपका स्व सहायता समूह की दीदियां आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हैं। आप इन सबका राम राम स्वीकार कीजिए। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। आत्मीय निवेदन स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूं आदरणीय श्री मलय श्रीवास्तव जी से, श्री अपर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय श्री LM बेलवाल जी से भी निवेदन कि वे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। और आप सभी बहनें भी उनके स्वागत के लिए सम्मिलित हो सकती हैं। आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती हैं। आप अपने तालियों से उन्हें आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आजीविका मिशन की यात्रा, इस पर एक छोटी सी क्लिपिंग हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
आजीविका मिशन की 10 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा को प्रदर्शित करती ये एक फिल्म थी छोटी सी, तब से लेकर अब तक का सफर। और अब कार्यक्रम में अगले चरण में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मलय श्रीवास्तव जी को, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कि वे कृपया कर स्वागत उद्बोधन दें और कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। आज के महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में मैं विभाग की तरफ से और हम यहाँ उपस्थित हमारी समस्त बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम में ना सिर्फ जो पिछले 10 वर्षों से अधिक का आपका सफर है उसके संबंध में आपसे बात करेंगे, बल्कि हमारे 1400 जो सीएलएफ मेंबर्स हैं उनमें से कुछ को स्कूटी का वितरण करेंगे और कुछ से संवाद भी करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले रविवार के दिन जो भोपाल के मध्य में भोपाल हाट है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा थी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आजीविका मार्ट का भी उद्घाटन किया है, जो जब भी आप भोपाल आए उसको भी वहां जाके भी देख सकते हैं। अब मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में न आते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने आशीर्वचन आप सभी को देने का कष्ट करें। धन्यवाद। जी, आजीविका मिशन की एक फिल्म दिखानी थी, वो फिल्म दिखाइएगा। सिलवानी के सियरमऊ गांव की गीता दीदी कभी मजदूर बनने को मजबूर थी। आज गीता दीदी अपने छोटे छोटे 7 तालाबों की मालकिन बन भविष्य के सपने संजो रही हैं और खुद के साथ साथ समूह और अपने परिवार की ताकत भी बढ़ा रही हैं। ऐसी लाखों सच्ची कहानियां हैं जिससे एक सुखद क्रांति मध्य प्रदेश के गांव-गांव में महसूस की जा रही है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त होने का ऐसा नजारा पहले कभी नहीं दिखा। स्व सहायता समूह ये छोटे छोटे आकार दिन रात मेहनत कर प्रदेश के मुखिया के बड़े सपने को साकार करने में जुटे हैं। गरीब ग्रामीण महिलाओं को ससम्मान एक नई पहचान देकर उन्हें वर्क फोर्स में बदल प्रदेश को आगे ले जाने का सपना जीने वाले प्रदेश के मुखिया के इस सपने के आशातीत परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जब रीतियां बदल दीदियों के लिए नई नीतियां बनी, सो सुखद समाचार आने ही थे। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा ट्रैक्टर भी हो गया है, किराना दुकान भी हो गई है, सिलाई मशीन भी हो गई। जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक हम समूह चलाएंगे, लेन देन बड़ा होता जाएगा। जब कोई कसर नहीं छूटती तो असर भी बड़े दिखाई देते हैं। मिशन और सरकार की ईमानदार कोशिशों का ही नतीजा है कि हजारों महिलाएं और उनके परिवार सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं और सैकड़ों गांव समृद्धि की ओर कदम बढ़ा रही हैं। समूहों की बढ़ती ताकत से बड़े पैमाने पर प्रदेश से पलायन बंद हुआ है। हमारे गांव में सबके खाते भी हैं, सभी महिलाएं रोजगार से लगे, सब अपने अपने काम से लगे हुए हैं। प्रदेश के मस्तक पर लगे तिलक से हैं हमारे ये समूह हम सब का मान और सम्मान है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ठोस रणनीति और प्रदेश सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने की इच्छा शक्ति ने सफलता की नई कहानियां रची हैं। आज प्रदेश भर में सैकड़ों आजीविका उत्पाद रिकॉर्ड पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। एक बड़ा बाजार
इन उत्पादों के लिए तैयार हुआ है। आजीविका उत्पादों के विपणन के लिए पोर्टल पर उत्पादों की जानकारी दर्ज की गई है, जिसकी सहायता से समूहों के उत्पाद सीधे वृहद वैश्विक बाजारों से जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहां सरकार द्वारा पोषण आहार संयंत्र का संचालन समूह के परिसंघों को सौंपा गया है। सरकार के इस प्रयास से समूह सदस्यों को वृहद औद्योगिक इकाइयों के संचालन और प्रबंधन का अनुभव भी मिल रहा है। आज ग्रामीण महिलाएं कम पढ़ी लिखी होकर भी शहरी महिलाओं की तुलना में बैंकिंग का काम ज्यादा आत्मविश्वास से करती हैं और समूह से जुड़ी बैंक सखियां चलता फिरता बैंक बन जाती हैं। सूत्रों और नियमों में बंधी ये दीदियां सिर्फ ऋण लेना ही नहीं, चुकाना भी जानती हैं। ये उन प्रशिक्षणों की बदौलत हुआ है जो इन्हें लगातार मिले हैं। आजीविका उत्पादन विक्रय सह प्रदर्शन केंद्र नाबार्ड के सहयोग से खोले गए हैं। प्रदेश के सबसे प्रमुख कार्यालय वल्लभ भवन सहित प्रदेश में दीदी कैफे समूह सदस्यों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। गौशालाओं के संचालन के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के साथ गणवेश निर्माण आदि काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। समूह के माध्यम से उन्हें एक नई पहचान मिली है। महिलाएं आज अपनी पहचान रिश्तों से नहीं बल्कि समूह में अपने पदों से बताती गए हैं। हमारा नाम है निर्मला, जीविका स्वयं सहायता जय गुरुदेव की मैं अध्यक्ष हूँ और ग्राम संगठन में मैं सचिव हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी भी निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में लगभग 17,000 महिलाएं विभिन्न पदों पर निर्वाचित हुई हैं। संकल्प से सिद्धि तक, गरीबी से समृद्धि तक असीम संभावनाओं की भावना ग्रामीण जनों के जनमानस में कहीं गहरे उतरने लगी है। सरकार की कोशिश है प्रदेश की बहनें, हमारी आधी आबादी की मुस्कान, ये खिलखिलाहट दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए और दुनिया में मिसाल बन जाए। आजीविका मिशन की बहनों का और आजीविका मिशन का ये 10 वर्षों का सफर हमने यहाँ पर देखा और वो क्षण, वो पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे लाडले भैया, हमारे सबके प्रिय भांजे भांजियों के मामा जी, आप सबके बीच आत्मीय उद्बोधन के लिए हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे मामा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बेटी, तुम्हारी नृत्य नाटिका देखूंगा, चिंता मत करना। अभी 15-20 मिनट में बोलूंगा, उसके बाद तुम्हारी नृत्य नाटिका देखूंगा, उसके बाद स्कूटी जहां वितरित हो रही है उन बहनों से बात करूंगा और उसके बाद कार्यक्रम खत्म होगा। हेलो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, आजीविका मिशन की और स्व सहायता समूह की बहनों की। आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित भाई मलय श्रीवास्तव जी, एसीएस विभाग के, बेलवाल जी, जिन्होंने स्व सहायता समूह के इस स्वरूप को खड़ा करने में बड़ी मेहनत की है। बहनों से मेरा कहना, अभी बैठे, कोई कागज होगा तो बाद में लूंगा, 15 मिनट में बात करूंगा। और मेरी सभी आजीविका मिशन की लाडली बहनों, आप सबको भाई का प्रणाम, आप सबको भाई का नमस्कार। अभी नहीं, बाद में बोलने के बाद लेके जाऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए आया हूं। नहीं ऐसे में सब उठ जाएंगे तो अपना कार्यक्रम नहीं होगा ना। तो पहले बैठ जाओ, जैसे अभी लेके गया था वैसे फिर लेके जाऊंगा। मेरी बहनों, केवल स्कूटी बांटने नहीं आया, तुम्हें और विश्वास दिलाने आया हूं, तुम्हें आत्मविश्वास से भरने आया हूं। सामने से हटो भाई, हमें बोलने अभी नहीं, ऐसा मत करो, मैंने बता दिया, बाद में लूंगा। बोलो भारत माता की। एक जमाना था मेरी बहनों, औरत का, स्त्री का
काम होता था केवल घर में रोटी बनाना, घूंघट मार के बैठना, अभाव में जीना, घर से कभी नहीं निकलना, और अगर कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ को भी दिल में दबा लेती थी, कई बार आंखों से आंसू बहाती रहती थी। और किसी कवि ने लिखा कि नारी तुम केवल अबला हो, लेकिन आज दिन बदल गए मेरी बहनों। आज ये मेरी आजीविका मिशन की बहनें बैठी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ नारी अबला है क्या? जोर से बताओ, नारी अबला है क्या? हम अबला नहीं हैं, हम सबला है। और कई जगह तो हालत यह है कि पुरुषों से बेहतर काम भी अगर किया है तो मेरी बहनाओं ने किया है। आजीविका मिशन की बहनों ने चमत्कार करके दिखाया है। मैं तुमसे क्यों इतना जुड़ता हूं, क्यों जुड़ा रहता हूं? क्योंकि बचपन से मैंने औरत का दर्द देखा है। अपने गांव में पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो पतिदेव डंडा उठाए और मार दे अपनी पत्नी को, और कोई बचाने आए तो पत्नी कहते कि मेरा आदमी है, मारे चाहे पीटे भैया। यह हालत थी। बेटियों की इतनी दुर्दशा थी कि बेटी पैदा होना मतलब आफत आ गई हो। बोलो सही बात है कि नहीं? अपन बात कर रहे हैं भाई बहन, सही बात है कि नहीं? और इसलिए कई बार बेटी जन्म लेती थी तो घर में मातम आ जाता था। मां भी कोशिश करती थी कि बेटा ही पैदा हो जाए, बेटी का क्या करूंगी, बेटी तो बोझ है। और मेरी बहनों, तब मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, औरत और आदमी दोनों भगवान ने बनाया। बोलो बनाए कि नहीं बनाए? लेकिन आदमी सब कुछ करे और औरत कुछ ना कर पाए। दोनों में फर्क क्यों होना चाहिए, आदमी और औरत में? आप बताओ, आदमी औरत में फर्क होना चाहिए क्या? पीछे तक बताओ बहनों, फर्क होना चाहिए क्या? दोनों बराबर होना चाहिए। परिवार भी दोनों से ही चलता है। और तब मेरे मन में यह विचार आता था कि अपनी बहन, अपनी बेटियों की यह तकलीफ कैसे दूर करूं। मेरी बहनों, कई बार तो बेटियां कोख में, पेट में मार डाली जाती थी। बेटी को जन्म ही मत लेने दो, कोख को कत्ल खाना बना दो। ये पाप भी इस धरती पर हुई है मेरी बहनाओं, ये पाप भी इस धरती पर हुआ है। और तब मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटी के जन्म पर भी खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए। और तब मैंने, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। ताली जोर से बजाओगे। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। अब जब मैंने अपने अफसरों से कहा कि बेटी लखपति पैदा होगी तो भौचक के रह गए, बोले लखपति कैसे पैदा होगी? अरे मैंने कहा, मामा मुख्यमंत्री बन गया, बेटी पैदा होगी तो उसके नाम पे पैसा जमा कर दूंगा। और तब यह तय किया कि 30,000 रुपया बिटिया के पैदा होने के बाद जमा कर दो। और तब यह तय किया मेरी बहनों कि उस पैसे से बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500 रुपया देता हूं लाडली लक्ष्मी को। भाई एक तरफ हटो, ऐसा मत करो।
और कॉलेज पास करे तो 12,500। और मेरी आजीविका मिशन की लाडली बहनों सुन लेना, अब बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएगी तो उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, मामा भरवाएगा। बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और सुनो मेरी बहनों, कितनी योजनाएं बनी फिर। बेटी पैदा बाद में ऐसा नहीं, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, उसके बाद स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था मैंने बता दी। और जब वो बड़ी हो जाए तो शादी की चिंता भी माता पिता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बना दी कि मामा शादी करवाएगा, 55,000 रुपया एक बेटी की शादी पे खर्चा करेगा। बोलो, कभी सोचते थे कि शादी भी भैया करवाएगा? कोई ने सोचा था क्या? कांग्रेस ने कभी करवाई क्या? कांग्रेस ने कभी करवाई क्या? कोई सोच नहीं सकता था। अरे मेरी बहनों, अभी मैं स्कूटी दे रहा हूं, 1400 स्कूटी जो ब्लॉक में काम करते हैं, तो उसकी शिकायत भी कांग्रेसियों ने की राजभवन में कि मामा स्कूटी देने वाला है। जिनको रोना है वो रोते रहें। आज तो 1400 स्कूटी दे रहा हूं, इसके बाद अगर कोई भी आजीविका मिशन की बहन स्कूटी खरीदेगी तो स्कूटी में बैंक से जो पैसा मिलेगा उसकी गारंटी भी मैं लूंगा और ब्याज भी भरवाऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन ऐसी कई योजना बनी, कई योजना। जैसे चुनाव में हमने तय किया कि आधी सीटों पे चुनाव केवल महिला लड़ेगी, वहां पुरुष नहीं लड़ सकते। इस पे भी जोर से ताली बजाओ पीछे तक। अच्छा, आप ये बताओ, चुनाव में ये रिजर्वेशन नहीं होता तो बहनों को सरपंच बनने देते क्या? अरे जोर से बताओ, बनने देते क्या? जनपद में जाने देते क्या? मेयर बनने देते क्या? घर में घुस के बैठ, घूंघट मार, रोटी बना, मैं ही करूंगा सब। लेकिन मेरी बहनों, आधी से ज्यादा बहनें आज राज कर रही है। शिवराज की बहनें राज कर रही है, अलग अलग पदों पर बैठी। पुलिस की बेटियां यहां खड़ी हैं। पहले इतनी बेटी होती थी क्या पुलिस में? मैंने तय किया कि पुलिस में 30% भर्ती केवल बेटियों की करूंगा। बताओ, पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? अब देखो, पुलिस में अपनी बेटियां काम कर रही है ताकि महिला के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो तो बेटियां मैदान में आ जाएं। और मेरी बहनों, सरकारी नौकरियों में भी, मास्टर जैसी नौकरी में भी 50% भर्ती बहनों की, बेटियों की कर दी। एक नहीं, एक बात और करी मैंने, सबको पता होगी कि नहीं। देखो, अपने घर अगर जमीन जायदाद खरीदना हो, खेत दुकान मकान खरीदना हो, तो बताओ कोई औरत के नाम पे खरीदता है क्या? अरे बताओ, खरीदता है क्या? अब मैंने क्या कर दिया पता है? आदमी के नाम पे अगर कोई चीज खरीदोगी तो रजिस्ट्री का पैसा ज्यादा लगेगा, और पत्नी या बेटी के नाम खरीदोगे तो केवल 1% लगेगा रजिस्ट्री का शुल्क। 1%। मतलब आदमी के नाम जमीन खरीदने पे पैसा ज्यादा लगेगा और औरत के नाम खरीदने पे पैसा कम लगेगा। तो अब आदमी क्या करते हैं पता है? पप्पू की मम्मी, तेरे नाम जमीन खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे।
बोलो अच्छी तरकीब है कि नहीं? भाई मकान, दुकान, जायदाद अपने नाम भी तो आनी चाहिए। ऐसे कई फैसले किए और बाद में एक योजना और बनाई। बताओ कौन सी योजना? कौन सी योजना बनाई अभी अभी? अरे जोर से बोलो। लाडली बहना। कैसी है लाडली बहना योजना? पीछे तक बोलो कैसी है? ये जितनी बहनें आई सब लाडली बहना में है कि नहीं? जो है हाथ उठा दो जरा। मेरी लाडली बहनों, ये क्रांति की है। अच्छा जरा ईमानदारी से बताना, कोई ने सोचा था कि ऐसा जमाना भी आएगा जब हमारे खाते में सीधे पैसा आ जाएगा? सोचा था क्या कभी? सोचा था कभी? कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? मेरी बहनों, मैंने बड़ी हिम्मत करी है, क्योंकि कितना पैसा देना पड़ता है पता है? मेरी बहनें हैं 1,32,00,000। कितनी बहनें हैं मेरी? और 1,32,00,000 को जब अब 1250 देने लगा हूं, 1250 देता हूं तो कितने पैसे लगते हैं पता है? 16,000 करोड़ रुपया। कितने लगेंगे? अरे बोल के बताओ, मैं तो दे रहा हूं 16,000 करोड़ रुपया। बताओ तुम्हारे भैया के अलावा कोई दे सकता था क्या? कोई दे नहीं सकता था मेरी बहनों। लेकिन मैंने कहा, मैं ये जो आधी आबादी है औरतों की, मेरी बहनों की, इनको पूरा हक दूंगा, पूरा हक दूंगा, पूरा हक दूंगा। लोगों ने बहुत विरोध किया, इतना पैसा चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं बहनों का भाई हूं, जब तक जिंदा हूं मैं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा बताओ, लाडली बहना से अपनी हालत बदली कि नहीं बदली? सब बहनें बताना, बदली कि नहीं बदली? घर में इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब तो घर में सास भी कहती है, बहू कैसी हो? रुपया आगे कि नहीं आए? और फिर ये भी कहती है, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और आजकल तो पतिदेव भी जरा प्रेम से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी आगे कि नहीं आए पैसा? सुनो मेरी बहनों, ये पैसा इज्जत दिलाता है। सही बात है कि नहीं? ये सही है, सच्चाई है। पैसा होते तो इज्जत होती है। और इसलिए घर में तुम्हारे खाते में पैसा आए, इसकी चिंता मैंने की। और ये पैसा बढ़ेगा। अभी 1250 किया है, 10 तारीख को देता हूं, लेकिन इस बार कल ही डाल रहा हूं खाते में। कल डाल दूंगा। अरे इस पे तो ताली बजाओ जरा, क्योंकि चुनाव की घोषणा होगी तो चुनाव के समय नहीं डाल पाते थे, इसलिए कल डालने वाला हूं। बुरहानपुर जाऊंगा, वहां से डालूंगा सबके खाते में पैसा। अपने अपने खाते में देख लेना। और फिर चुनाव के दौरान 1 महीना और आएगा तो चुपचाप वो भी डाल दूंगा। और सुनो मेरी बहनों, ये और सुन लेना, आजिब का मिशन की बहनों, 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। 1500 से बढ़ा के जैसे पैसे की व्यवस्था हुई तो 1750 करूंगा। 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा। 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा। इस पे भी तो ताली वाली बजाओ, भैया कहे जा रहा है। फिर 2500 करूंगा। फिर 2750 करूंगा। और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले। ये भाई का संकल्प है, 3000 रुपया महीना देके अपनी बहनों की तकलीफें खत्म करूंगा। जलने वाले जला करे,
मुझे परवाह नहीं है, मुझे तो खुशी है कि अपनी बहनों को देख के मैंने मेरी जिंदगी सफल कर ली। मेरी बहनों, मैंने अपनी जिंदगी सफल कर ली। तुम्हारे होठों पे जब मैं हंसी देखता हूं तो मुझे लगता है शिवराज तेरी जिंदगी धन्य हो गई रे। कौन को ऐसा जीवन मिलेगा बताओ जो इतने बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, बहनों के लिए जी शिवराज, बहनों के लिए, उनकी तकलीफ दूर कर, उनका दुख दूर कर। इसलिए ये योजना बनाई। और सुनो मेरी आजीविका मिशन की बहनों, अभी 15 लाख लखपति दीदी है। आज ये संकल्प कराने आया हूं कि सभी 53 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बताओ हमको गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो। हम क्यों गरीब रहें? हम क्यों आंसू बहाएं? चिंता मत करना, धीरे धीरे कई काम और देने वाले हैं। अभी जितना काम बहनें कर रही है वो गिनाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानती है, इसलिए गिना नहीं रहा। अभी अभी हमने टोल टैक्स वसूलने का काम भी बहनों को देना शुरू कर दिया है। टोल टैक्स अगर 1 लाख वसूल करेंगी तो 30,000 रुपया बहनों को दे दिया जाएगा। ऐसे धीरे धीरे कई काम आपको दूंगा। बोलो सब करोगी? सब करेंगे तो सरकार से भी दिलाऊंगा, और सरकार के साथ साथ आजीविका मिशन का ये जो लोन है वो मिलेगा। ब्याज मैंने घटा के कर दिया लोन पे, केवल 2% बाकी तुम्हारा भैया भरवाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मेरी बहनें कमा सके। और जो सुनो मेरी बहनों, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम रोएंगे नहीं, हम अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। हम अमीर बनेंगे, हम पैसा कमाएंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। इज्जत की जिंदगी जिएंगे, सम्मान की जिंदगी जिएंगे। मैं इस धरती पर आया हूं तो अपनी बहन बेटियों का भला करने आया हूं, भला करने आया हूं। और जब तक जीऊंगा मैं तुमसे जुड़ा रहूंगा मेरी बहनों। तुम्हारा साथ तुम्हारा भैया कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो सब बहनों को मुझ पर विश्वास है? जोर से पीछे तक बताओ विश्वास है? तो आज फिर ये विश्वास पैदा करने आया हूं। आओ मेरी बहनों, हम सब संकल्प लें कि मिलके साथ चलेंगे। आजीविका मिशन, लाडली बहना और लाडली बहना सेना। बोलो सब मिलके साथ चलोगे? जोर से बोलो चलोगे? हमारा संगठन कोई तोड़ नहीं सकता। देखो मिलके रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो बोलो सब मिलके रहोगी? मैं कहूंगा आवाज दो, तुम कहना हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, एक रहेंगे। और एक के साथ तुम्हारा भाई भी है, मेरी हर सांस तुम्हारे लिए चलेगी। तो आओ मेरी बहनों, आज हम एक संकल्प और लेंगे। लाडली बहना सेना अपनी बनी है, जो महिला की योजनाओं को जमीन पर लागू करवाएगी। आजीविका मिशन के संकुल केंद्र है, बिलाक में हमारी बहनें हैं, वो हमारे सब काम को कोऑर्डिनेट करेगी। उनको हम स्कूटी देने का काम करेंगे। और एक संकल्प और कर लो, मैं चाहता हूं कि औरत जात, स्त्री, मेरी बहनें एक राजनीतिक ताकत भी बन जाए, मिलके खड़ी हो जाए तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नकार नहीं सकता। तो हम सब साथ मिलकर चलेंगे, अपना संगठन एक रहेगा और भाई तुम
तुम्हारे साथ रहेगा। और एक बात और, मुझे बताना, मैं ये काम तब कर पाता हूं जब हम चुनाव जीतते हैं। तो बताओ मेरी बहनों, जो अपना साथ देता है उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? पीछे तक बताओ, देना चाहिए कि नहीं? मैं तो तुम्हारे लिए जीता हूं और तुम्हारे लिए मरूंगा। तो आओ बहनों, जो हमारे लिए काम करता है। और सुनना मेरी बहनों, मैंने हिंदू मुसलमान जात पात कुछ नहीं देखा। मेरी बहनें तो बहनें हैं, कोई जात की हो, कोई पात की हो, कोई धर्म की हो, बहनें बहनें सब एक हैं। और मैं तुम्हारा भाई हूं। तो आओ मिलके संकल्प लें कि हम भाई के साथ रहेंगे। बोलो, भाई के साथ रहोगी? भाई के साथ काम करोगी? और भाई की सरकार बनाओगी? भाई को फिर से जिताओगी? तो आइए, जाने के पहले हम खड़े होकर संकल्प लें कि हम सब मिलके एक रहेंगे, अपने भाई के साथ रहेंगे, हमारा संगठन एक रहेगा और मिलकर साथ चलेंगे। अपने अपनी जगह खड़े होके संकल्प लेंगे कि भैया के साथ जिएंगे और भैया के लिए मरेंगे। मैं भी तुम्हारे लिए जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मरूंगा मेरी बहनों। जब तक सांस है तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो उठाओ दोनों हाथ और बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, आजीविका मिशन की, मेरी लाडली बहनाओं की और मेरी सभी बेटियों की। मैं फिर विश्वास दिला रहा हूं कि तुम्हारे लिए ही जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मरूंगा मेरी बहनों। बदहाली से बहनों को निकालूंगा और बहनों की जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी अपनी जगह बैठेंगे। स्कूटी वितरण का कार्यक्रम होगा। बाहर जो बहनें बैठी हैं अलग अलग जगह, उनसे भी मैं बात करूंगा। और अपनी बेटियों ने आजीविका मिशन पे नृत्य नाटिका तैयार की है, वो नृत्य नाटिका भी देखेंगे और उसके बाद आधा घंटे में अपना कार्यक्रम खत्म होगा। तब तक हम और बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनके हाथ में कागज है सारे कागज ले लो। नृत्य नाटिका शुरू करो बेटी, नृत्य नाटिका शुरू करो। तब तक कागज ले लो, मेरे हाथ में दे दो, बहनों को विश्वास हो जाए। ना
मजदूरी की बहनों के द्वारा, स्व सहायता की बहनों के द्वारा यहाँ पर ये नृत्य प्रस्तुत किया गया। अब एक नृत्य नाटिका आपके समक्ष प्रस्तुत है माननीय मुख्यमंत्री जी कि किस तरह अब संवाद कर ऑनलाइन माध्यम से 5 जिलों की संकुल संगठन अध्यक्षों को स्कूटी वितरण किया गया है उनके संकुल में। उनसे माननीय जी वर्चुअली जुड़कर उनसे संवाद करेंगे। सबसे पहले श्रीमती रश्मि शुक्ला जिला सागर से मेरी जुड़ रही प्रिय हैं। बहनों, यहाँ हम बैठे हैं, लेकिन हर जिले में हमारी बहनें बैठी है और वो इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं और वहाँ स्कूटी का वितरण भी होगा। तो उन बहनों से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा बात हो रही है? रश्मि जी जुड़ रही हैं सागर से। रश्मि दीदी है क्या सागर से? रश्मि दीदी की आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ, अब आवाज आ रही। आदरणीय भैया जी को मेरा राधे राधे। बहन जरा ये बताओ, पर्यावरण मित्र क्या योजना है? भैया जी, पर्यावरण मित्र योजना ये है कि मेरी जो पर्यावरण मित्र साथी रहेगी वो गांव में जाकर जैविक खेती के बारे में बताएगी, दवा बताएगी, झुनगा नाटक के बारे में बताएगी। और भैया जी पोषण से भैया जी कीटनाशक दवा के बाद और भैया प्राकृतिक हमारी माँ, भैया जी प्राकृतिक हमारी माँ ध्यान अब तक में पाला। हमारी कर्तव्य ये है कि हम अपने गौ माता की सेवा करें, पेड़ पौधे में पानी दें, वन जंगल से जुड़ी सभी पात्रों को, मेरी बहनों को जागरूक करें। अच्छा बहन, एक बात बताओ, स्कूटी से इसमें क्या सहायता मिलेगी? भैया जी गांव गांव में जाने में आगाम में सहयोग होगी और कम समय में मेरे बहनों को ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। आपके सीएलएफ में कितनी बहनें लखपति बन चुकी है? लखपति दीदी भैया जी 2055 बहनें हमारी लखपति परिवार में जुड़ चुकी हैं। बहुत अच्छे, 2000 बहनें लखपति बन चुकी है। हर बहन को लखपति बनना है। धन्यवाद रश्मि बहन। अगला नाम। अगली बहन हमसे जुड़ रही हैं लक्ष्मी घागरे। लक्ष्मी घागरे ये छिंदवाड़ा से हैं। जय भवानी राम स्वास्थ्य राम। समूह की हैं। नमस्ते बहन लक्ष्मी, नमस्ते। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है भैया, स्वस्थ है, मस्त है। आजीविका के साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं भैया जी, आपके आशीर्वाद से। अच्छा, आपके सीएलएफ में सब बहनें लाडली बहना से जुड़ गई क्या? जी भैया जी, 3235 परिवार जुड़ा है हमारे सीएलएफ से। उसमें हमारी 3100 बहनें लाडली बहना योजना से जुड़ चुकी है। सबके खाते में पैसा जा रहा है? जी भैया जी। अच्छा, कल पैसा डाल रहा हूँ, ये पता चल गया क्या? हाँ भैया जी, कल पैसा डाल रहे हैं करके पंचायतों के माध्यम से भी हमको पता चल जाता है। और जैसे कि लाडली बहना सेना भी बनी हुई है पंचायत में, तो उस मीटिंग में भी हमारी समूह की सभी लाडली बहना जाती हैं और सब जानकारी रखती है भैया जी। तो कल सब बहनें भैया से जुड़ेंगी? हाँ भैया जी, सब बहनें जुड़ेंगी आपसे। तो कल बात करते हैं, कल अपन बहन जुड़ेंगे, सब बहनें जुड़े मुझसे। कल मैं और बात करूंगा। बालाघाट से ममता। हाँ ठीक है मेरी बहन, सब बहनों को प्रणाम भाई का जो छिंदवाड़ा में बैठे हैं। बालाघाट से और बात कर लेते हैं। बालाघाट से जुड़ रही है श्रीमती ममता चौहान, अध्यक्ष संकुल स्तरीय संगठन। ममता बहन, मेरी आवाज आ रही है? भैया जी, क्या हाल है आपके? लाडली बहना का लाडले भैया को नमस्कार। लाडली बहनों को प्रणाम। आपकी सब बहनें। भैया जी ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बालाघाट जिले से ममता चौहान, ब्लॉक लालपर्रा और ग्राम जाम से मैं समूह स्व सहायता समूह से जुड़ी महिला ममता चौहान, और मेरे ग्राम संगठन का नाम जन कल्याण महिला आजीविका ग्राम संगठन है। मैं उसकी भी अध्यक्ष हूँ। भैया जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सीएलएफ का पंजीयन, संकुल स्त्री संगठन का पंजीयन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुआ था, जिससे आज टेक होम राशन जो महिला बाल विकास में दलिया पोषण आहार जो आता है, उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ भैया जी। अच्छा, एक बात बताएं कि कितनी दीदियां लखपति बन गई आपके? हमारे सीएलएफ के अंतर्गत 2230 दीदियां लखपति बन चुकी हैं। बहुत बधाई आपको, 2200 दीदियां बन चुकी है। और लाडली बहना कितनी है?
लाडली भी पूरी पूरी दीदियां लाडली बहना योजना से जुड़ चुकी है भैया जी। लाडली बहना योजना कैसी लगी सबको? बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी कि सभी दीदियों को सशक्त कर दी इस योजना ने। अच्छा, उसमें कितना पैसा मिलेगा बाद में? सबसे लास्ट वाली उसमें 3,000 रुपए महीना मिलेगा दीदियों को। तो सब दीदियां खुश हैं वहां बैठी हैं जो मेरी बालाघाट में? हाँ भैया जी, सभी दीदियां खुश है। आजीविका सबको- मिशन ने तो सशक्त और सामाजिक रूप से सशक्त किया था, लेकिन आपने जो ये वाली योजना, जो लाडली बहना योजना दी है, इससे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो गई। सबको बहुत बहुत बधाई। एक एक मिनट शिवपुरी और सतना भी बात कर लो। शिवपुरी ममता हाँ मीना जाटव। हाँ भैया जी नमस्ते। कैसी हो बहन मीना? बहुत बढ़िया भैया जी। क्या हाल है आपके CLF के? कितनी बहनें आपकी? बहुत अच्छे हाल है भैया हमारे CLF के। कितनी बहनें जुड़ी है? हमारे CLF में 24 बहनें जुड़ी हैं। अच्छा, 2400 बहनें। 2400। उनमें लखपति कितनी बन गई? 1514 दीदी लखपति बन गई हैं भैया। अब सब 2400 को लखपति बनाना है अपन को। भैया जी बनाना है हमको। हर बहन लखपति होगी, मेरी कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हम गरीब नहीं रहेंगे। ये संकल्प सबको लेना है ताकि आगे बढ़े और सुख से जिंदगी जिए। लाडली बहना का पैसा सबको मिल रहा है? जी भैया जी, हमारी 2400 दीदी है, वे सभी लाडली बहना योजना का सही से नियमित रूप ले रही हैं, और जिससे भैया जी हमारी 2400 दीदी है वो आपके लिए धन्यवाद करती हैं और आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत बधाई आपको मीना बहन। सतना में राजकुमारी वर्मा। सतना से राजकुमारी वर्मा जुड़ेंगी, महिमा आजीविका स्व सहायता समूह की। क्या हाल है राजकुमारी? भैया मेरे श्रद्धा CLF आजीविका की ओर से आप नमस्कार भैया जी। कितनी बहनें जुड़ी आजीविका मिशन से? मेरे CLF के अंतर्गत भैया जी 2617 दीदी जुड़ी। उनमें लखपति कितनी है? 1965 दीदियां लखपति क्लब में हैं। और लाडली बहनें कितनी हैं? लाडली बहना मेरी 2617 दीदियां हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। कल पैसा डल रहा लाडली बहनों को, ये जानकारी मिल गई? जी भैया जी। तो ठीक है, कल सब बहनें इकट्ठी हों, कल पैसा डालूंगा मैं। और परसों सतना भी आ रहा हूं मैं, पता है कि नहीं? जी भैया। परसों सतना भी जी आऊंगा। भैया जी। तो मेरी बहन राजकुमारी जी भैया। वर्मा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अलग अलग जगह अब स्कूटी बांटने का भाई है, जी तो वही बटेंगी। तो ये स्कूटी का वितरण शुरू होगा। अपने अपने स्थान पर जो हमारी बहन है, जो स्कूटी की पात्रता है, उनको स्कूटी मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 12:30 बजे मैं सब बहनों से अपने अपने गांव में फिर जुड़ूंगा, पैसा भी डालूंगा और बात भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हमारे 5 संकुल संगठन अध्यक्षों को स्कूटी की चाबी आप अपने कर कमलों से सौंपेंगे। मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र दीदियों को स्कूटी की चाबी माननीय जी के हाथ कर कमलों के द्वारा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती सुनीता मेहर, जिला भोपाल से हैं, श्रीमती प्रेमा मेहर, जिला रायसेन से, श्रीमती हसीना बानो, जिला विदिशा से, श्रीमती सोना ठाकुर, सीहोर से, श्रीमती संगीता मीना, भोपाल से। कृपया कर पात्र हितग्राही आ जाएं और अपनी अपनी स्कूटियों पर बैठ जाएं। मामा जी, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री भैया आपको पर्यावरण मित्र दीदियों को मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना के अंतर्गत उन्हें स्कूटी सौंप रहे हैं, जिन पर बैठकर उनकी बहनें अपना कार्य करेंगी और पर्यावरण मित्र का दायित्व निभाएंगी। बहुत बहुत बधाई हो हमारी दीदियों को। स्वागत हो जाए इनका, तालियों से इनका स्वागत हो, इनका आभार जी। भैया के साथ अपनी दीदियां बहुत ही खुश। श्रीमती प्रेमा मेहर, जिला रायसेन से, श्रीमती हसीना बानो, जिला विदिशा से, श्रीमती सोना ठाकुर, जिला सीहोर से, और श्रीमती संगीता मीना, जिला भोपाल हरियाली CLF से।
बेहद शुभाशीष इन बहनों को। ये अपनी इस यात्रा को और सरल करेंगी। भैया ने उनके लिए उनके पथरीले रास्तों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है कि इन बहनों के पैरों में कांटे ना चुभें। तो उनके लिए जरूरी है कि उनकी जो दीदियां हैं स्व सहायता समूह की, वो उड़ान भरें और बढ़िया हेलमेट लगाकर और बैठे स्कूटी पर और वो अपनी यात्रा पूरी करें। आशीर्वाद देते हुए उन यशस्वी मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये स्कूटी, ये एक उड़ान, वो रफ्तार कि हमारी जो बहनें हैं वो आगे बढ़ें, महिला सशक्त हो, महिला आगे बढ़े। यही पर इनका उद्देश्य हमेशा से रहा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने और महिलाएं आगे बढ़ें, स्त्रियां आगे बढ़ें, नारी शक्ति को उनका मुकाम मिले। इसके लिए एक ये पहल बेहद ही मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना के अंतर्गत दीदियों को स्कूटी प्रदान करते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप सबके प्रिय लाडले भैया अपनी बहनों को, अपनी स्व सहायता समूह की दीदियों को स्कूटी देते हुए महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन, महिला संकुल स्तरीय संगठनों को स्कूटी वितरण तथा राज्य सहायता समूह के हितग्राहियों को राशि का वितरण कार्यक्रम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों के माध्यम से संपन्न किया जा रहा है। बहनों को आशीर्वाद और प्रेम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, हेलमेट भी लगाना है बहनों, यातायात के नियमों का पालन करेंगे और मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र बनकर हम पर्यावरण को बचाएंगे। जल, जंगल, जमीन सब बचना चाहिए। बहनों का मान आगे बढ़ना चाहिए, यही मान आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण और समाज को जागृत करने का कार्य। हर बहन आपसे जुड़ना चाहती हैं, हर बहन आपके संग रहना चाहती हैं। जी हाँ, हेलमेट बहुत जरूरी है। ये पल, ये खुशियों भरा पल वाकई में अभूतपूर्व है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से पर्यावरण मित्र दीदियों को स्कूटी में बिठा रहे हैं। उन्हें न सिर्फ चाबी सौंप रहे हैं बल्कि उन्हें हेलमेट भी अपने हाथों से लगा रहे हैं। जी हाँ, बेहद अभूतपूर्व पल, बेहद खुशी का पल। अब इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हितग्राहियों को बैंक ऋण के चेक वितरित कर हमारे महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन में माननीय जी के कर कमलों से किया जाएगा। आत्मीय निवेदन मुख्यमंत्री जी से हमारे कि वे पात्र हितग्राहियों को चेक प्रदान करें और साथ ही हमारे बैंक के जो मैनेजर्स हैं उनसे भी निवेदन कि वे कृपया कर मंच पर आ जाएं। सबसे पहले श्रीमती सुश्री वैशाली कुशवाहा जिला भोपाल से कंचन समूह से हैं, 20 लाख का चेक इन्हें दिया जा रहा है। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ श्री लोकेश कृष्ण, महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, श्री गुरु प्रसाद जी, श्री राजगोपाल जी, लीड बैंक मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया। वे कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। दीदियों को चेक देते हुए श्रीमती सुश्री अनीता मीणा जिला रायसेन से, इन्हें 10 लाख का चेक मां लक्ष्मी समूह के लिए दिया जा रहा है। श्रीमती सुश्री संगीता जिला सीहोर से लक्ष्मी समूह 10 लाख का चेक पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से दिया जा रहा है। ये चेक, इसके माध्यम से हमारी स्व सहायता समूह की बहनें आगे बढ़ेंगी और अपना काम आगे बढ़ाएंगी। ये जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। हर कार्य को सशक्तता के साथ करना, घर परिवार के साथ समाज और देश की सेवा करने का संकल्प ये स्व सहायता समूह की बहनों ने अपने कांधे पर उठाया है और आज इस कार्य को वो कर रही हैं। और उन सबके साथ हैं उनके यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी लाडले भैया। सेल्फी लेते हुए एक क्लिक तो बनती है, ये यादगार पल वो सहेज के रखना चाहते हैं अपनी बहनों के साथ कि वो अपना उनके साथ में हमेशा यादगार के तौर पे रहेगा। एक आशीर्वाद अपनी बहनों को देते हुए, प्रदेश की बहनों को देते हुए, लाडली बहनों को सशक्त बनाते हुए, आत्मनिर्भर बनाते हुए। आभार प्रदर्शन के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री LM मेलवाल जी को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कि वे कृपया कर मंच पर आएं और इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें।
बहनों को स्नेह देते हुए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी। अब नृत्य नाटिका वाली बेटियां और ये बहनें जिनने गीत गाया था उनके साथ फोटो खिंचा के, और फिर जो टीम जिसने काम किया उनके साथ फोटो खिंचाएंगे, इसके बाद जाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। नृत्य नाटिका स्व सहायता समूह की जो दीदियां हैं, उन्होंने जो नृत्य नाटिका तैयार की है वो कृपया कर तैयार कर लें। और आजीविका मिशन से जुड़ने के पहले उनकी क्या तकलीफें थी और अब बहनों के लिए और भांजे भांजियों के लिए एक असीम प्रेम अपने माननीय के साथ, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रदेश के मुखिया के साथ। वे हमेशा कहते हैं ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, और परिवार की तरह ही वो हमेशा स्नेह करते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए माननीय हमेशा सजग रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, दिन और रात उनकी यही तपस्या है कि उनका कार्यक्रम हमेशा अपनी बहनों के साथ रहे। आशीर्वाद और प्रेम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और स्व सहायता की समूहों की बहनों से निवेदन है कि वो नृत्य नाटिका प्रस्तुत करें। समूह से जुड़ने से पहले महिलाएं किस प्रकार आर्थिक तंगी से गुजरती थीं, इसका वो आपके सामने एक नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुतिकरण देंगी। ये एक यादगार पल सहेज कर एक चित्र के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से रखेंगे। ये हमारे लिए अमूल्य निधि होगी जो हमारे भैया के साथ हमेशा और हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। बहनों के लिए आपका असीम प्रेम, आपका स्नेह, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन, महिला संकुल स्तरीय संगठनों को स्कूटी वितरण तथा स्व सहायता समूहों के हितग्राहियों का राशि वितरण कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। जैसा कार्यक्रम आज आप यहाँ पर जम्बूरी मैदान में देख रहे हैं, ठीक वैसा ही अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है और वहां पर भी पर्यावरण मित्र दीदियों को स्कूटी वितरण किया गया है, जिनसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बातचीत की। हौसला बढ़ाते हैं, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपनी प्रदेश की जनता के साथ होते हैं, परिवार के साथ होते हैं और उनसे हमेशा आत्मीय संवाद करके आत्मीयता से जुड़े रहते हैं। निवेदन, नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाए। स्व सहायता दीदी समूह की दीदियों से निवेदन, कृपया नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की जाए।
नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की जाए जल्द से जल्द। हेलो नहीं, ये बोलेंगे